बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज बहुत ही प्यारे से फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ, जिसके लिए ये मैंने बटन यूज़ करने हैं, ये लेस यूज़ करनी है और ये कंट्रास्ट कपड़ा हम लगा के तो बड़ी प्यारी फ्रॉक रेडी करने वाले हैं। आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप इस डिज़ाइन को अच्छे से समझ सकें और आप भी इस तरह का फ्रॉक रेडी कर सकें। तो ये देखिए, फोर्थ फोल्ड मैंने कपड़ा रेडी रखा है। इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच की और विर्थ जो है वो इसकी हमने 36 इंच की डबल फोल्ड में रखी हुई है। ठीक है, वो बाद में मैं आपको मेयर करके भी बताऊंगी। पहले सबसे हमने इस पे निशान जो लगाना है ना, वो 10 इंच पे निशान लगा लेना है। ये निशान हमने बेबी के अपर पार्ट के हिसाब से लगाना है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। जिस ईयर का बेबी है उसकी पूरी फ्रॉक की लेंथ ले लेनी है। लेंथ का ऊपर जो हम ऊपर बॉडी पार्ट रखते हैं उसके हिसाब से आपने इधर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर आपने मेयर करना है कि कितना आप शोल्डर रखते हैं। इस तरह हमने इसका 6 इंच का शोल्डर रख लिया और इसका आर्म होल का जो निशान है वो भी 6 इंच तक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने चेस्ट जो साइज़ लेना है वो हमने 8 इंच तक लेके तो इस तरह अंदर से गुलाई दे देनी है। ऊपर हमने हाफ इंच का अरेब निशान लगा लेना है शोल्डर पर। तो ये देखें, नीचे से ना जो कमर का निशान लगाया था हमने, उधर से हमने 7.5 इंच का इस तरह निशान लगाते हुए अरेब निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद बाहर वाली साइड पर सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है हाफ इंच का। ठीक है, अब सारे ये फ्रंट वाली साइड पर, जिधर बंद वाली साइड है हमारी अपर पार्ट की, वहाँ पर हमने 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेना है। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने सबसे पहले बनाई थी, इस निशान को हमने 2.5 तक ले जाना है, जो हमने निशान लगाया था। ठीक है, अब ये सारी साइडों की और आर्म होल की और शोल्डर से जो हमने निशान लगाए हैं सबको हमने कटिंग कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बन के रेडी होती है। आप भी अपनी किसी भी एज की बेबी के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसकी जो विड्थ थी वो ऐसे डबल फोल्ड 36 इंच की है और इसकी लेंथ जो है वो 27 इंच की मैंने रखी है। इस तरह हमारे ये प्लेट्स आएंगे। बहुत ही प्यारा रेडी होगा फ्रॉक बन के। एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। इसके बाद हमने ये स्लीव रेडी करने हैं। तो स्लीव की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच की रखनी है और इसकी लेंथ 16 इंच की रखी है। इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद हमने इसकी कंधे की जो कटिंग करनी है वहाँ पर हमने 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है। 2 इंच पर भी लगा सकते हैं और इस तरह शेप देते हुए हम इसको कटिंग करके दरमियान में हम कट लगा लेंगे। ठीक है, आगे से हमने कटिंग नहीं करनी। ये देखिए, अब हमने नेक तैयार करना है। तो नेक हमने 2 इंच 2 पॉइंट पे और 3.5 इंच 3.5 इंच की हमने इसकी लेंथ रख के राउंड शेप दे दी है। ये बुकरम मैंने लिया है, ज़ीरो बुकरम है। आप चाहे जो आपके पास है आप वो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने भी ज़ीरो बुकरम ही लेना है। ये देखिए, नेक की हमने कटिंग कर ली। उसके बाद हमने बाहर वाली साइड पर 2.5 इंच पे इस तरह निशान लगाना है और इस निशान को हमने पूरे राउंड पर लगाना है नेक के। ये देखिए, नीचे वाली साइड से भी इस तरह पूरी राउंड शेप दे देनी है। सेम आपने भी ऐसे ही दे देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी। देख, कटिंग करने के बाद इसको हमने जो कंट्रास्ट का कपड़ा लिया है उस पर हमने पेस्ट कर लेना है। ज़रूरी नहीं आपने कंट्रास्ट के कपड़े पे पेस्ट करना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मैचिंग के कपड़े पर भी पेस्ट करके लगा सकते हैं, उस पर भी बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको आयरन कर लिया। अब हमने बाहर वाले कपड़े से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है और कटिंग करने के बाद हमने इस पर कोई भी ग्लू आपके पास है आपने वो लगा लेनी है। अगर ग्लू नहीं भी है तो आपने इसको ऐसे ही अंदर की तरफ प्रेस करके तो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने से पहले ऐसे कट लाजमी लगाएं। इससे ये होता है कि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होता कपड़ा। तो इस तरह ये देखें, हमने सारा प्रेस के साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये छोटे छोटे से जो टिप्स हैं वो उनके लिए बताती हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अभी नई नई स्टिचिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बताना लाजमी होता है। तो ये देखिए, हमने प्रेस करके इसको अच्छे से रेडी कर लिया। उसके बाद हमने इसको ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर हमने लाइन लगा लेनी है
और ये लाइन मैंने उल्टी साइड पर लगाई है। नेक को हमने उल्टी साइड पे पेस्ट करना है और दरमियान में सिलाई लगा के इसको हमने सीधी साइड पर पलटना है। ठीक है, ये हमने सिलाई लगा ली, अंदर से हमने कपड़े को रिमूव कर लिया और छोटे छोटे से हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद इसको हमने इस तरह सीधे वाली साइड पर ले जाना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब इसको हमने प्रेस कर देना है अच्छे से, अंदर वाली साइड का कपड़ा अंदर वाली साइड को इस तरह फोल्ड करते हुए ऐसे अच्छे से इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी इसको हमने इधर ही छोड़ देना है, बाद में रेडी करेंगे। ये सबसे पहले इधर हमने प्लेट्स डाले हैं, तो प्लेट्स इधर हमने बड़े बड़े प्लेट्स डाले हैं। इधर मेरे 5 आए थे, तो आपने भी सेम ऐसे ही डाल लेने, डाल के बराबर के डालें और इसके ऊपर प्रेस फेर लें ताकि आपको निशान मिल जाए। फिर उसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगानी है और बाद में हमने इसको अटैच करना है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया। दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। जिधर हमारा कट आ रहा है उधर हमने प्लेट का कॉर्नर रखना है और फिर हमने स्टार्ट करना है। ये देखें, प्रेस करने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब इसको इस तरह हम ऊपर रखेंगे और इसकी हमने इस तरह जब सिलाई स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल कॉर्नर सिलाई का बनाते हुए सिलाई लगानी है। ऐसे ज़्यादा कपड़ा नहीं अंदर देना, थोड़ा थोड़ा सा दे के मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा रेडी हो गया। ये हमने 2 इंच की पट्टी ली है, लेंथ इसकी 29 इंच की है। एक साइड से हमने फोल्ड कर लेना है और एक साइड पे चुनट डाल के इस तरह रेडी कर लिया। अब इस फ्रिल को हमने नेक के अंदर देना है और देते हुए हमने किनारे की सिलाई लगानी है। और फ्रिल जो है वो ज़्यादा बड़ी हमने नहीं निकालनी, तकरीबन 1 इंच की फ्रिल होनी चाहिए। ठीक है, इसको अब हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है, अच्छे से दरमियान बनाते हुए कट कर लिया इसको। ये 2 पार्ट्स होंगे, इसके अंदर हमने ये पट्टी लगानी है। पट्टी 1 इंच चौड़ाई की पट्टी है, तो 2 पट्टियाँ इस तरह लेके इसके ऊपर हमने उल्टा करके तो सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसको इस तरह सीधा करेंगे और इस तरह नेक के अंदर सिलाई का मार्जिन देते हुए इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ज़्यादा कपड़ा हमने नहीं सिलाई के अंदर देना, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा देते हुए इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाइयाँ हमारी लग गई। अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ऊपर से भी 3 इंच का छोड़ के सिलाई लगानी है और नीचे से भी 3 इंच का छोड़ के मैंने ऐसे सिलाई लगा ली। उसके बाद आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है, तो लेस के ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस तरह फ्रिल के ऊपर जो किनारे की हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह इसको लगा लेना है। आप चाहें तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ जो नए सीखने वाले हैं वो भी हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी सी टिप्स देनी होती है ताकि उनको स्टिच करने में आसानी हो। तो ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसी तरह पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह बहुत अच्छे से, और सफाई के साथ हमारी सिलाई लग के रेडी हो जाएगी। अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और शोल्डर की हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है और 1.5 इंच की लेंथ रखते हुए ऐसे नेक को कटिंग कर लेना है। ऊपर से हल्का सा सिलाई का मार्जिन रखेंगे और इस पर हमने रेप पट्टी लगानी है और इस तरह हमने सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड पर फोल्ड करके तो रेडी कर लिया नेक। अब ये स्लीव ली है, इसको फ्रंट से हमने इस तरह फोल्ड करना है और 5 इंच पर हम इस तरह हमने निशान लगा लेना है सीधा। इसके ऊपर हमने 11 इंच की इलास्टिक डाली है इस तरह खींचते हुए। तो ये देखिए, हल्के हल्के से चुनट आ गई है और बहुत ही प्यारे से हमारे फ्रिल वाले स्लीव तैयार हो गए। इनको हमने अटैच कर लेना है ऐसे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दरमियान से सिलाई स्टार्ट करें ताकि दोनों तरफ से इक्वल आए। ठीक है, तो अटैच करने के बाद अब हमने साइडों की सिलाइयाँ लगा लेनी है। सारी सिलाइयाँ जब लगानी है हमने तो साथ मैच करके लगानी है और नीचे से इस तरह बारीक सा दामन फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, फ्रॉक की हमने सिलाइयाँ लगा ली। अब हमने लेस लेनी है, तो और लेस को हमने जिधर हमने प्लेट्स डाले हुए हैं आगे से लेके और पीछे वाली साइड तक इस तरह हमने लेस को पेस्ट कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। जहाँ तक हमारी चुनट शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक हमने लगाना है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लेस को लगा लेना है और बाद में इसको आराम से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से ये सिलाई लग जाएगी। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी कोई भी गम लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। इसके बाद ये देखिए, मैंने सिलाई लगा के तो बटन को हमने इस तरह रख लेना है और ताकि हमें पता चल जाए। वहाँ पर हमने निशान लगा लेने और बाद में हमने इसको हैंड स्टिच कर लेना है।
हैंड स्टिच करने के बाद ये देखिए ऊपर मैंने टिच बटन लगाया है ताकि बेबी को पहनने में आसानी हो। तो ये था हमारा आज का फ्रॉक का डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ जो मैंने तैयार किया था वो मैंने टूलिप शलवार तैयार की थी, उसकी भी वीडियो आपको जल्द मेरे चैनल पर मिलेगी। तो मेरे चैनल का विज़िट करते रहें ताकि आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलते रहें। और इससे पहले मैंने फर्शी शलवार का डिज़ाइन दिया है बेबीज़ के लिए, तो वो भी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जैकेट स्टाइल में मैंने शर्ट दी है, वो भी विज़िट करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।